तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था एक बंदा अपने मन में सोच रहा होता है हिस्सों के लिए। मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ जब तुम ओवर रिएक्ट करती हो हिस्सों। एक शार्प थ्रॉब उसकी चेस्ट में, ये चीज़ ड्राउन आउट हो जाती है। एंड इससे पहले टीयर्स आ जाते हैं कि कोई भी फीलिंग उसके मन में आए। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो हेसो होती है वो वहाँ पे काम कर रही होती है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे कस्टमर होता है जो कि फ़ोन पे बात कर रहा होता है। एंड फिर वो कह रहा होता है फ़ोन पे ही, हाँ वो जो बेवकूफ़ है उसने तुम पे चीट करा। हाँ, मुझे ये चीज़ पहले से ही पता थी। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मेरे को हमेशा से उस इंसान के लिए यही फीलिंग आती थी मन में, मुझे पता था पहले से ही। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ सामने जो हेसो होती है वो उनका सामान पैक कर रही होती है। एंड फिर वो उनकी बातों को सुन रही होती है। एंड तभी वहाँ पे वो जो कस्टमर होता है वो फ़ोन पे बात करते हुए कह रहा होता है, हाँ तुम्हारा मतलब क्या है? उसने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया बिकॉज तुम उसे एक बच्चा नहीं दे पाई? क्या? ये लॉजिक कैसा है? इस हिसाब से तो जो भी चाइल्ड फ्री सारे कपल हैं उनको एक दूसरे पे चीट करना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ इंसान है। ऑल्सो इस चीज़ के लिए अपने आप को बिल्कुल भी ब्लेम मत करना, तुम्हें समझ आ गई? एंड फिर हम देखते हैं वो जो कस्टमर होती है वो हिस्सों से अपना थैला ले लेती है सामान का। एंड फिर वो वहाँ से जाते हुए कह रही होती है फ़ोन पे ही, वो बेकार इंसान है एक नंबर का, तुम्हें ये चीज़ समझ आ रही है? ये चीज़ अपनी फैमिली को भी बता देना। अपनी ऐसी फीलिंग्स को वेस्ट मत करो उसके ऊपर रो के। फटाफट जाओ एंड फटाफट डाइवोर्स पेपर्स बनाओ, समझ आई? एंड फिर हम देखते हैं सारी चीज़ें हिस्सों सुन रही होती है। एंड फिर वो कहती है अपने आप से ही, एंड फिर वो मन में सोचती है, जब मैं पूरा टाइम लग के अपना काम करती हूँ तो जितने भी सारे ट्रबल्स होते हैं मेरे मन में वो सारे चले जाते हैं। बट आज नहीं। वो जो पेनफुल मेमोरीज़ है जो कि मैं ट्राई कर रही हूँ बरी करने के लिए, वो हर दिन, हर रात एंड पूरे टाइम काम पर भी मेरे आसपास घूमती रहती है। पास्ट में भी जब भी मैंने ऐसे सोचा कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मैंने कभी भी अपनी होप नहीं खोई। एंड मैंने ये चीज़ हमेशा सोची कि किसी न किसी दिन हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं ठीक हो सकता। अब काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है बियोम पे। और हम देखते हैं जो बियोम होता है अपनी बाइक पे बैठा होता है। एंड फिर वो वहाँ पे हेलमेट पहन रहा होता है। और हम तभी देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे। और फिर जो बियोम होता है वो स्पीड में अपनी बाइक को चला रहा होता है। एंड फिर हम देखते हैं वो जगह पे पहुँचता है। और फिर हम देखते हैं जगह और कोई नहीं वही होती है जहाँ पे हेसो काम करती होती है। एंड फिर वहाँ पे जो हेसो होती है वो थोड़ा दुखी होकर खड़ी होती है। एंड फिर बियोम उसे देखता है। एंड फिर वो अपने मन में सोचता है, एवरी सिंगल टाइम जब भी मैं इस चीज़ को मैनेज कर लेता हूँ कि मैं तुम्हारा मूड ठीक कर देता हूँ, वो बेवकूफ़ इंसान हमेशा इस चीज़ को क्रैश डाउन कर देता है। एंड फिर हम देखते हैं जो बियोम होता है वो बहुत ही स्टाइल में अंदर चला जाता है। एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, इस बार उसने क्या किया है और तुम्हें क्यों हर्ट किया है। और फिर हम देखते हैं बियोम सीधा चल के वहाँ पे हेसो के पास खड़ा हो जाता है आके। एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे पुराने जितने भी तुम्हारे वुंड्स हैं वो ख़त्म हो जाए, जो भी उसने तुम्हारे ऊपर छोड़े हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो बियोम होता है वो बहुत ही स्टाइल में खड़ा होता है। एंड फिर जो हेस होता है उसको देख के अपने मन में सोच रही होती है, क्या ये ऐसे ही पूरा टाइम यहाँ पे खड़ा रहेगा और मुझे देखता रहेगा या फिर कुछ खरीदेगा भी। एंड फिर वो अपने मन में सोचती है वापस, हाँ ये कितना ज़्यादा लंबा आदमी है। ये मुझे किसी की याद दिला देता है हर बार। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे वही जो व्योम होता है वो अपना फ़ोन निकालता है। एंड फिर वो इसको वहाँ पे एक मैसेज दिखाता है जिसमें लिखा होता है, क्या मैं तुम्हें नूना बुला सकता हूँ। एंड फिर हम देखते हैं इस चीज़ को देख के पहचान जाती है कि वो व्योम ही है। एंड फिर वो कहती है, रियली, अब मुझे लगता है कि सच में तुम्हें एक स्कोल्डिंग चाहिए। और मुझे तुम ज़रा ये बात बताओ कि ये तुम्हारा हेलमेट कैसा सा है, तुम ये हेलमेट पहन के क्यों घूम रहे हो ऐसे। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे ब्योम कहता है, मैं काम कर रहा था। एंड फिर वहाँ हेसो कहती है, क्या तुम एक डिलीवरी ड्राइवर हो। एंड फिर वहाँ पे ब्योम कहता है, तुम ऐसा सोच सकती हो। और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे हेसो कहती है, तो फिर इस चीज़ पे ध्यान रखा करो, जो मोटरसाइकिल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो ब्योम होता है वो हेसो के काफ़ी करीब आ जाता है। एंड फिर वो कहता है, इसका मतलब ये है कि तुम मेरी चिंता करती हो। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो हेसो होती है वो कहती है एकदम से, हाँ तुम्हें ये चीज़ ऐसी क्यों लग रही है।
एंड फिर हम तो बड़े प्यार से बोलती है ब्योम को, तुम्हें ऐसे ग्रोन अप लेडी से ऐसे मिस नहीं करनी चाहिए, जाओ वहाँ पे जाके कॉर्नर पे खड़े हो जाओ। एंड फिर वहाँ पे ब्योम कहता है हाँ हाँ ठीक है ओके ओके। और फिर हम देखते हैं जो ब्योम होता है वो सच्ची में साइड में जाके खड़ा हो जाता है। एंड फिर जो हेस होती है अपने मन में सोच रही होती है, क्या ये सच में, मैं तो ऐसे ही बस मजाक कर रही थी। हाँ ये कितना ज़्यादा स्ट्रेंज किड है, एंड ये हमेशा ऐसे स्माइल क्यों करता रहता है, क्या इसको ये चीज़ नहीं पता कि टाइम आउट का मतलब क्या होता है। एंड फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे जो हेसो होती है वो काम कर रही होती है वहाँ पे आसपास। एंड फिर वो वहाँ पे ब्योम से कहती है, तुम मुझे ये बताओ अच्छा कि तुम यहाँ पे वैसे आए क्यों। एंड फिर वहाँ पे ब्योम कहता है, मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी। एंड फिर वहाँ पे हेसो कहती है, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है। एंड फिर वहाँ पे ब्योम कहता है, नहीं। एंड फिर हम देखते हैं ये बात सुन के जो हेसो होती है वो कहती है, ऐसा कौन सा बॉस है जो अपने से एम्प्लॉय को भूखा मरने देता है। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसे इन्वायरमेंट में काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड फिर हम देखते हैं तभी यहाँ पे जो व्योम होता है वो एकदम से अभी पास की बात अपने मन में सोच रहा होता है। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पास में। और हम देखते हैं जो व्योम होता है एक जगह पे खड़ा होता है अपनी बाइक के साथ। और हम देखते हैं वो सामने वहाँ पे गाड़ी में देख रहा होता है, जहाँ पे मिंचोर और आरी बाहर खड़े होते हैं गाड़ी के एक। एंड फिर हम देखते हैं वो दोनों अंदर गाड़ी के वहाँ पे चले जाते हैं। एंड फिर जो व्योम होता है वो उनको देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में। और फिर जो व्योम होता है वो कहता है वहाँ पे हिस्सों से, मुझे पता है बट मुझे करना पड़ता है। एंड फिर हम देखते हैं जो वहाँ पे व्योम होता है वो साइड में अपना हेलमेट रख देता है। एंड फिर वो वहाँ पे हिस्सों के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है। एंड फिर वो कहता है उससे प्यार से, ये जो जॉब है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो हेसो होती है वो अपने मन में सोचती है, ओ हाँ इसने मुझसे कहा था पहले कि जो इसकी फैमिली है वो इतनी ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है, क्या इसने ये कहा था। पर स्टिल इसके बॉस को देखना चाहिए कि ये कितना ज़्यादा लंबा है, एंड इसकी एज में एक प्रॉपर न्यूट्रिशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर हम देखते तभी वहाँ पे एकदम से हेसो कहती है ब्योम से, ठीक है उस कॉर्नर से बाहर आओ, एंड तुम्हें यहाँ पे जो भी खाने के लिए चाहिए वो उठा लो। मे बी तुम यहाँ पे एकदम से इंस्टेंट नूडल्स या फिर रेडी टू मेड लंच ले सकते हो, ठीक है। और फिर हम तभी देखते हैं वहाँ पे व्योम कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा खाना खाता हूँ तुम्हें पता है। एंड फिर वहाँ पे हिसो कहती है, तो ठीक है फिर दो उठा लेना कोई बात नहीं। एंड फिर वहाँ पे व्योम कहता है, क्या तुम पक्का श्योर हो, मतलब पक्का श्योर हो ना। एंड फिर वहाँ पे हिसो कहती है, हाँ मैं श्योर हूँ। और फिर हम देखते हैं हिसो अपने मन में सोचती है, मुझे पक्का पता है कि मैं इसे अफोर्ड तो नहीं कर सकती, बट प्रोबेबली इसको मेरे से ज़्यादा इस चीज़ की नीड है। एंड फिर हम देखते हैं तब यहाँ पे व्योम कहता है, थैंक यू बट इट्स ओके, मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि मैं अपना पेट भर सकूँ इंस्टेड ऑफ डिनर। और फिर हम देखते हैं तभी यहाँ पे जो व्योम होता है अपना हाथ रखता है एक साइड में हिस्सों के। एंड फिर वो कहता है, क्या तुम मेरे लिए अपनी जो सबसे फेवरेट चीज़ है वो इसमें से निकाल सकती हो। एंड फिर हम देखते हैं तभी जो हेसो होती है वो साइड में देखती है। एंड फिर हम देखते हैं वो व्योम के एक हाथ में बने हुए टैटू को देख रही होती है। एंड फिर वो अपने मन में सोचती है, क्या ये। और फिर हम तभी देखते हैं वो उसके हाथों को देख रही होती है। एंड फिर वो कुछ सोचती है। एंड फिर वो तभी व्योम से कहती है, ये तुम्हारी रिस्ट पे क्या है। एंड फिर हम देखते हैं व्योम कुछ कहता नहीं। एंड फिर वो उसे देख रहा होता है। और फिर हम तभी देखते हैं वो अपनी स्लीव्स को हल्का सा ऊपर करता है। एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या इसको मैं अपने टैटू की वजह से एक डिलिक्वेंट लग रहा हूँ। और फिर हम तभी देखते हैं वो अपनी स्लीव्स को छोड़ देता है एकदम से। एंड फिर वो कहता है ऐसो से, अगर तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई है तो फिर मैं इसे रिमूव करवा लूँगा। और हम तभी देखते हैं तभी वहाँ पे हीसो कहती है, तुमने ऐसे, तुम्हारे ऐसे स्कार्स क्यों हैं, तुमने ऐसा क्यों करा है अपने साथ। और फिर हम तभी देखते हैं जो हेसो होती है और जो ब्योम होता है वो काफ़ी करीब आए हुए होते हैं। एंड फिर जो ब्योम होता है वो हेसो को देख रहा होता है। एंड फिर हम देखते हैं वो एकदम से पास की बात याद करता है, जब उसने स्टैटू को बनवाया होता है और उसके हाथ से बहुत खून निकला होता है। और फिर हम देखते हैं हेसो तभी कह रही होती है, क्या तुमने ये चीज़ खुद से करी है, क्या ये इतना ज़्यादा बुरा था कि क्या तुम चीज़ों को खुद से ही कर रहे थे, तुम किसी की हेल्प भी ले सकते थे।
और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ व्योम अपने मन में सोच रहा होता है, एक मोमेंट के लिए तो मैं हर चीज़ के लिए बहुत टेम्प्ट हो गया था। मैं उसकी सारी आवाज़ें सुन पा रहा था, उसकी क्विवरिंग एंड वो कैसे अपने इमोशंस को छिपाने की कोशिश कर रही थी। एंड इवन उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा आंसू भी भरे हुए थे। और तब मेरे मन में ऐसा आया कि मैं एक ब्यूटीफुल मास्क लगा सकता हूँ, बिकॉज़ इस चीज़ से मुझे मदद मिलेगी, क्योंकि मुझे उसकी सैडनेस और सिंपैथी मिलेगी। ये मेरी एक बहुत ही डार्क डिज़ायर है कि मैं ऐसे उसकी काइंडनेस का एडवांटेज उठाऊं एंड फाइनली उसकी आंखों को देखूं जिससे आंसू बह रहे थे। एंड फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे जो बियोम होता है वो हल्का सा उसके हाथ पे हाथ रखता है एंड फिर वो कहता है, ये चीज़ एक एक्सीडेंट थी। एंड फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे येसु कहती है, एक एक्सीडेंट। और फिर तभी वहाँ पे बियोम अपने मन में सोच रहा होता है, बट मुझे ऐसा इसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एंड फिर हम तभी देखते हैं वहाँ पे बियोम कहता है येसु से, हाँ, इसमें ऐसे इतना ज़्यादा कुछ चिंता करने वाली बात है नहीं, तो तुम चिंता मत करो। और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे वो जो बियोम होता है वो एक नूडल्स का पैकेट उठा रहा होता है एंड फिर वो कहता है येसु से, ये काफ़ी ज़्यादा प्रेटी गुड लग रहा है। एंड फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे येसु अपने मन में सोच रही होती है, इसने ऑलमोस्ट मुझे ऐसे बेवकूफ़ बना दिया, बट मैं स्टिल इस चीज़ को कह सकती हूँ कि ये झूठ बोल रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस चीज़ के लिए कुछ नहीं कहूँगी, बिकॉज़ ये जो स्कार्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा पुराने और फेडेड लग रहे हैं। एंड फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे येसु उसके पास आ जाती है एंड फिर वो कहती है उससे, ये लो, ये वाला भी ले लो खाने के लिए। एंड तभी वहाँ पे बियोम कहता है, क्यों? एंड फिर वहाँ पे येसु कहती है, ये 300 वॉन मोर कॉस्ट करता है, तुम्हें सिर्फ एडल्ट को सुनना चाहिए जब भी तुम फूड बाय कर रहे हो, ओके? तुम्हें यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव वन के लिए जाना चाहिए, ठीक है? एंड फिर तभी वहाँ पे बियोम कहता है, श्योर। एंड फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे जो बियोम होता है वो अपना खाना लेके एक चेयर पे बैठ जाता है एंड फिर वो हेसो को देख रहा होता है और फिर वो स्माइल करता है उसको देख के। और हम तभी देखते हैं जो हेसो होती है वो लेफ़्ट तरफ देखने लग जाती है एंड फिर वो अपने मन में सोच रही होती है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। ऑल्दो जो बियोम है वो ऐसे कन्वीनियंस स्टोर में आ जाता है एक टर्नाडो की तरह, बट मैं एक्चुअली इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ कि वो मेरे पास रहता है। मे बी ये चीज़ इसलिए है क्योंकि वो मेरे ऐसे ग्लूमी मूड को ऐसे ठीक कर देता है जो कि मिंचोल की वजह से हुआ होता है। बट ऐसे उसी सेम टाइम पर ही मैं उसको एक ऐसे स्ट्रेंज यंग मैन देखती हूँ जो कि ज़्यादा कवर्ड है इन स्कार्स एंड वाउंड्स, जो कि एक्ट करता है पजलिंग वेज में विद द ऑडेस्ट टेस्ट। एंड इवन इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज नाम भी है, टेहा बियोम। और फिर हम देखते हैं अब तभी सीन शिफ्ट होता है एक रूम में और हम देखते हैं वहाँ पे जो मिंचोल होता है और जो आरी होती है वो बेड पे ऐसे लेटे हुए होते हैं। एंड फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे जो आरी होती है वो मिंचोल से कह रही होती है, फ्यू, मैं ऐसे विश करती हूँ कि काश हम दोनों शादी कर लेते। और हम तभी देखते हैं जो मिंचोल होता है वो हल्का सा खांसता है एंड फिर वहाँ पे जो आरी होती है वो कहती है, क्या ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसे इतना यंग होके शादी करनी थी, बट जब से मैं तुमसे मिली हूँ मेरा माइंड चेंज हो गया है। और फिर हम देखते जो मिंचॉल होता है वो कहता है, क्या तुम काफ़ी ज़्यादा वैसे यंग नहीं हो ऐसे मैरिज के बारे में सोचने के लिए? आई मीन तुम सिर्फ 25 हो। और हम तभी देखते तभी वहाँ पे आरी कहती है, हाँ बट तुम तो देखो, तुम तो एकदम राइट एज में ही हो। क्या तुम्हें ऐसे काफ़ी ज़्यादा थ्रिल नहीं होना चाहिए कि तुम ऐसे एक यंग लेडी से शादी करने वाले हो एंड वो तुमसे शादी करना चाहती है, हाँ? और फिर हम देखते तभी वहाँ मिंचोल कहता है, आई गेस सो, हाँ। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे आर्य को गले से लगा लेता है एंड फिर वो कहता है, तुम्हें शायद से पता है कि मैं वैसे क्या सोचता हूँ।